Hello everyone, how are you all? Hello, sir. I'm fine. What about you? Hello, sir. Hello, sir. I'm fine, sir. And you? Beta, in today's math session, we have to solve the rest of the question of exercise 2.2. Exercise 2.2 में already we have solved. Question number 8 तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मुस्कान प्रजापति माइक बंद करो बेटा, आपका भाई No, sir. then why you are doing? बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर किसी को प्रॉब्लम है दे कैन रेज देयर हैंड. क्वेश्चन नंबर 8 तक No, sir. No, sir. बेटा किसी अगर इतनी आवाज आएगी आप लोग के यहाँ से तो मैं एक एक करके बाहर करना शुरू करूंगा, ध्यान दीजिएगा. जिसके यहाँ से आवाज आएगी मैं उसको बाहर भी करना शुरू करूंगा. अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई, आप इसी में अभी तक आप लोग पढ़ना ही नहीं सीख पाए. आप लोग की आवाज आए, आप लोग बोले, आप लोग से जो पूछा जाए वो चलो ठीक है, बट अगर दूसरे बच्चों की आवाज आई आपके घरों में, तो की आवाज आ रही है, खटर पटर की आवाज आ रही है, तो ऐसे बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा. ना चलिए ठीक है. हाउ मेनी आर लिसनिंग मी केयरफुली? कितने लोग प्रॉपर्ली मुझे सुन पा रहे हैं? शो मी योर हैंड. Whoever is listening me careful, मतलब properly, they have to show their hand. Okay, that means many of the students are listening. Okay, down your hand. बेटा exercise 2.2 में till question number 8 already we have taught, already I have taught and हम लोगों ने already पढ़ भी लिया है, समझा भी है. लेट्स से कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है फिर भी अगर किसी को सॉल्व करने में, होमवर्क करने में किसी को प्रॉब्लम हो, दे हैव टू शो देयर हैंड. ऐसे बच्चे जिनको क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, फिर से समझना है, वो अपना हैंड रेज करें. क्वेश्चन नंबर 8 तक किसी को प्रॉब्लम अगर है तो अपना हैंड रेज करें. और नैना अभी मैं आपको बाहर करूंगा, अगर आपको पढ़ना है तो ध्यान से पढ़िए. ये मस्ती करने का समय नहीं है कि आप किसी से कुछ भी करते रहो, पढ़ती भी रहो. पढ़ाई के समय पढ़ाई किया करिए, ये खिलवाड़ मत किया करिए. पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई. और वीडियो अगर बंद हुआ तो मैं बाहर भी करूंगा, ध्यान रखना. ठीक है. दीपक सिंह को कोई प्रॉब्लम है? दीपक सिंह और अनुष्का. हाँ बेटा, सबसे पहले अनुष्का आप अपना माइक ऑन करिए, आप बताइए कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? Seven. आउट ऑफ, चलिए ठीक है, 7 वाला भी देख लेंगे. दीपक सिंह आपको अपना माइक ऑन करिए, बताइए. Sir, six. क्वेश्चन नंबर बेटा दीपक बताइए. Sir, six. बेटा प्रॉपरली बताइए क्वेश्चन नंबर. Sir, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपका बेटा पूरी तरह डिटेल मैंने सॉल्व भी किया था, समझाया भी था. आप पिछली क्लास में थे या नहीं ये बताइए. Sir, थे. तो उसमें समझ में नहीं आया था, आपको बाहर कर दिया गया था. आप ही को बाहर किया गया था ना क्लास में उसी दिन. Yes, sir. तो आप बेटा रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 मिनट लगेंगे. और भी किसी को क्वेश्चन नंबर 6 समझना है कि कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6? कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कितने लोग कर पाए हैं? शो मी योर हैंड. बेटा दीपक जब आपकी क्लास छूटा करे तो आपको रिकॉर्डिंग जरूर देखना चाहिए. अगर नहीं देखेंगे तो फिर नहीं समझ में आया. रिकॉर्डिंग आपने देखा था? Yes, sir. रिकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन नंबर 6 का देखा था? Yes, sir. समझ में नहीं आया रिकॉर्डिंग में? Sir, आया था. तब फिर आज फिर आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपको आ रहा है? जब समझ में आया था तब क्या समझना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 मैं लिख दूं, उसको छापोगे आप? उस दिन फिलहाल अगर आप रिकॉर्डिंग देखे होते तो आपको उसमें सारी चीजें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, लिखा था लाइन टू लाइन. हुआ था या नहीं? सारे बच्चे बताएं. Yes, sir. हर दिन क्लास किया करिए. ऐसा नहीं है कि जो बच्चे एब्सेंट होंगे उनको वही चीजें मैं बार बार बताऊंगा.
एब्सेंट होंगे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अगर आपको क्लास से बाहर किया जाएगा आपकी वजह से तो भी नहीं बताया जाएगा, वो आपका काम है। फिलहाल अगर आज आपने पूछा है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से। बेटा पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं। A clothing store sells merchandise worth 45,671 rupees in the morning. कोई क्लॉथिंग स्टोर है, जैसे दीपक के घर से दुकान भी है, मान लीजिए कपड़े की दुकान है, तो उसमें क्या होता है, उसने 45,670 रुपीज का मॉर्निंग में सेल किया एंड 54,321 रुपीज का जो मर्चेंडाइज है वो इवनिंग में शॉल सेल किया। मॉर्निंग में कितना सेल किया था, 45,671 रुपीज एंड एट इवनिंग 54,321 रुपीज। तो ऑब्वियस सी बात है मॉर्निंग में कम सेल हुआ, इवनिंग में ज्यादा सेल हुआ। तो इसी डिफरेंस को बताना है, यही पूछ भी रहा है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स ऑफ फिगर। तो मॉर्निंग में जो सेल्स हुआ, इवनिंग में जो सेल्स हुआ, उन दोनों में डिफरेंस कितने का है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, आपको ये तो पता चल जाएगा। क्यों दीपक? तो दोनों में डिफरेंस आप निकाल लेंगे? यस सर। डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। बेटा पिछली बार क्वेश्चन नंबर 6 5.6 से पूरे सेशन में सॉल्व हुआ था, तो 6 में अगर आप दोबारा ट्राई करिएगा, नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा, अगली बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 फिर से अलग से पढ़ा दूंगा। यस सर। अलग से आपको क्वेश्चन नंबर 7। आउट ऑफ 78,945 बीट, आउट ऑफ 78,945 बीट प्लेस इन कार्टून। ये भी समझाया था कि एक कार्टून है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या है, मान लीजिए 100 बीट्स हैं, तो लेकिन आपके इसमें 78,945 बीट्स हैं, यही तो दिया हुआ है। यस सर। रेड इन कलर, इसमें में से 41,078 कौन से कलर में है? रेड। बाकी कौन से कलर में है? ग्रीन। बाकी नहीं बेटा, 41,078 रेड कलर में है, 22,567 ये आपका ग्रीन कलर में है। तो टोटल 78,945 से रेड इतने हैं, ग्रीन इतने हैं, तो क्या ये सारे 945 दोनों मिला के हो गए? नो यस सर। अगर बच्चे हैं तो दैट मीन्स कि वो रेड है और ग्रीन के अलावा किसी तीसरा कलर है, यही तो है। यस सर। कलर, वो थर्ड कलर कितने, टोटल कितने जो बच्चे हैं वही तो दूसरा अदर कलर है। यस सर। तो अगर कितने हैं वही पूछा जा रहा है कि आर देयर बीट्स ऑफ एनी अदर कलर, आर देयर बीट्स ऑफ एनी अदर कलर, क्या उसमें अदर कलर के भी बीट्स हैं इस बॉक्स में, यस या नो? यस सर। यस सर। बेटा 78,945 मान लीजिए 20 मतलब बटन है, आप 78,945 बीट्स में से 51,078 बटन जो है, बीट जो है वो रेड कलर में है, बाकी 22,567 बटन जो है वो ग्रीन कलर में है। तो क्या इसमें अदर कलर के भी बटन है, इस रेड और ग्रीन के अलावा अदर कलर के बटन है, बीट्स हैं, यस या नो? ये कैसे निकाल पाएंगे? कैसे निकाल पाएंगे? सब्ट्रैक्ट करके। कैसे आपको पता चला कि है या नहीं, ये बताइए। ये बताइए कैसे पता चलेगा कि अदर बीट के कलर है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो पहले ऐड करेंगे। कौन बता सकता है? पहले ऐड करेंगे। मान लीजिए आपके पास मान लीजिए यहाँ पे 100 है, थोड़ी देर के लिए इस बॉक्स को भूल जाइए, आप एक दूसरा बॉक्स लीजिए, मान लीजिए इसमें 100 बीट्स हैं, इस 135 आपका रेड बीट्स हैं, रेड कलर के, और इसी में से 25 आपका ग्रीन बीट्स हैं। तो क्या इसमें किसी अदर बीट्स हैं या नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. इसमें है या नहीं? Yes, कैसे पता चला? कैसे पता चला? sir, add अच्छा, करके. अदर कलर के बीट्स है तो कितने बीट्स हैं? अदर कलर के बीट्स कितने हैं? बीट्स आर देयर ऑफ अदर कलर 40 कैसे? 40. अदर कलर के बीट्स हैं 40 हैं, कैसे पता चला? ये 100 बीट्स में से केवल 35 25 ही तो रेड और ग्रीन है, तो इन दोनों को आपने जोड़ा तो 100 तो हो नहीं रहे हैं, Yes, sir. तो इसका मतलब अदर कलर के बीट्स है ना? और उसमें Yes, रेड sir. वाला हटा दो, ग्रीन वाला हटा दो, जो बाकी बचेगा वो तो अदर कलर के ही है कि नहीं? Yes, sir. 100 में से 35 माइनस कर दो एंड 25 माइनस कर दो, अदर कलर के बीट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको लिखना कैसे है? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बीट्स इज 100, नंबर ऑफ रेड कलर बीट्स इज 35, नंबर ऑफ ग्रीन कलर बीट्स इज इक्वल टू 25। so total number of beats minus red color beats minus green color beats equal to other color beats होगा, आएगा। तो जो आपका इक्वल टू निकालेंगे 40, तो 40 इज द अदर कलर्स ऑफ द बीट, नंबर ऑफ अदर कलर बीट्स, तो ये पता चल जाएगा ना। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 100 कितना है? 78,945 नंबर बीट्स हैं, वो 100 उसमें से, लेकिन इसमें 78,945 है। आप इसमें आपको पता करना है कि इसमें से 41 रेड है, 22,567 ग्रीन है, तो क्या इसमें कुछ अदर कलर के बीट्स हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्यों अनुष्का, आपने पूछा, आप ही बताइए। अनुष्का, बेटा अनुष्का इस समय प्रॉपर कनेक्टेड। अनुष्का आपको सुनाई पड़ रहा है बेटा? ये अनुष्का प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. अनुष्का, Yes, sir. अनुष्का आपको समझ में आ रहा है बेटा? कनेक्टेड है या नहीं प्रॉपर? चलिए, अनुष्का का फिलहाल पिक्चर भी अच्छा है, तो फिलहाल वो वीडियो देखेगी, रिकॉर्डिंग देखेगी तो समझ में आ जाएगा। तो कैसे पता चलेगा 78,945 में रेड और ग्रीन के अलावा भी बीट्स हैं या नहीं? Hi. कैसे पता करेंगे? आप इसमें में से रेड वाले बीट्स हटा दीजिएगा, इसमें से ग्रीन कलर वाले बीट्स भी माइनस कर दीजिएगा, अगर कुछ बचेगा तो इसका मतलब अदर कलर के बीट्स हैं। वही आपको फाइंड आउट भी करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पूछा है सबसे पहले, आर देयर बीट्स ऑफ एनी अदर कलर इन द कार्टून? यस, अगर यस है, इफ यस देन हाउ मेनी, आप निकाल ले जाएंगे, है कि नहीं? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 8 में किसी क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। No, sir. No, sir. No, sir. चलिए ठीक है, अनुष्का के लिए क्वेश्चन बताया गया, अनुष्का प्रॉपर कनेक्टेड भी नहीं थी। ये क्वेश्चन दोनों तो डिस्कस तो किए गए थे बेटा, फिर भी आप लोग चलिए, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये आपका ये मान लीजिए प्रभु, ये आपका पहाड़ है मान लीजिए, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, मान लीजिए ग्राउंड है, जमीन है। आपने माउंटेन कभी देखा है? हाउ मेनी हैव सीन द माउंटेन? किसी ने सचमुच में माउंटेन या हिल एरियाज में कभी गए होंगे तो वहां पे देखा होगा आप लोगों ने। कभी आप वैष्णो माता दर्शन करने जाइए तो बहुत सारे पहाड़ आपको दिखेंगे। कई जगह और भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे आप जाते होंगे, आपको हिल, आपको बहुत सारे माउंटेन दिखते होंगे। नहीं देखे होंगे तो इन फ्यूचर देखेंगे। कभी देखिएगा तो क्या होता है, मान लीजिए ऐसे कहीं ऊंचा, कहीं नीचे, कहीं फिर ऊंचा, ऐसे ही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए उसी पहाड़ी क्षेत्र में, उसी हिल एरियाज में, माउंटेन वाले क्षेत्र में एक आपका, अच्छा एरोप्लेन तो सभी ने देखा होगा, Yes, गाँव sir. में भी Yes, चलता sir. रहता है।
चलो हम भी बनाते हैं एरोप्लेन बनाने की कोशिश। तो मछली की तरह बन गया है कि नहीं? चलो मछली नहीं, अभी एरोप्लेन लगेगा। ये आपका यहाँ पे एक खिड़की है, विंडो सीट है, ठीक है? ये आपका लगेज है। तो दैट मीन्स कि दिस इज एरोप्लेन। एक एरोप्लेन है, ये उड़ रहा है ऊपर। कहाँ पे? ये हिल एरियाज में कहीं उड़ रहा है। तो क्या पूछा है कि इसके बीच में ये कितना हाइट है, कितना इस ग्राउंड लेवल से ये जो आपका एरोप्लेन है, मान लीजिए ये जो इतना, मतलब जहाँ से एरोप्लेन आपका इतना है ना, हाइट ही है ना एरोप्लेन की लगभग, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 फीट है। कितना? मान लीजिए 100 मीटर है। कितना? 100 मीटर है। यस सर। ये ग्राउंड से, जमीन से एरोप्लेन की जो ऊंचाई है, जो डिस्टेंस है एरोप्लेन जहाँ पे उड़ रहा है, एरोप्लेन और जमीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? मान लीजिए 100 मीटर है। तो क्या माउंटेन के पीक से, जो सबसे ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। डिस्टेंस इतना है, माउंटेन एरिया से इसका डिस्टेंस सिर्फ इतना रहेगा, तो यानी कम होगा ना? यस सर। मान लीजिए ये 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। मैं अभी ये तक मान रहा हूँ, आपका बुक का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको एक सिचुएशन बता दे रहा हूँ। एक एरोप्लेन है, वो उड़ रहा है, तो ग्राउंड से और एरोप्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर। और एरोप्लेन से जो माउंटेन पीक है, माउंटेन की सबसे ऊंचाई है पीक, वहां से इसका जो डिस्टेंस है कितना है? 10 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन माउंटेन पीक एंड एरोप्लेन इज 10 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड टिल एरोप्लेन इज 100 मीटर। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस कितने का है? मतलब डिफरेंस ना ही पूछे, मैं पूछू ये माउंटेन की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंटेन? क्या कर रहे हैं? किसी के यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, कवर की। आप लोग अपना ईयरफोन भी अगर कुछ छूते रहते हैं, हिलाते रहते हैं ना, जो माइक लगा के ईयरफोन, तो उसमें भी खड़बड़ आता है, तो उसको भी ईयरफोन भी मत छेड़ा करिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो माउंटेन पीक है यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, तो इस माउंटेन की हाइट क्या होगी? कोई बता सकता है? सर 90 मीटर। 90 मीटर। 90। यही आपका डिफरेंस भी। अगर हम इसके बराबर का लाइन खींचे तो दैट मीन्स कि आप ये इसके बराबर, तो यानी ये आपका 10 मीटर है और ये इतना 100 मीटर है। अगर इतना हटा दोगे तो माउंटेन के हाइट का ही तो बचेगा। यस सर। कितना बचेगा? 90 मीटर। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंटेन? माउंटेन की हाइट निकाल सकते हैं। यस सर। आपको क्वेश्चन सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन और ग्राउंड वाले से, डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस कितने का है? ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस करेंगे, डिफरेंस पता चल जाएगा, है कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, आस्था मौर्य पढ़िए। An aeroplane is flying over a mountain peak. If it is flying at a height of 12,478 meters from the ground and 4,824 meters from the top of a mountain peak, find the height of the mountain peak. चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। एक करेक्शन है बेटा, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, पिक, PICK। ये इसको क्या PICK को क्या बोलेंगे? पिक, पिक ही तो बोलेंगे। यस सर। पिक मीन्स होता क्या है? पिक मीन्स होता क्या है? उठाना। पिक पकड़ना। एक पिक ये भी होता है
पिक नहीं, असल में पिक्चर को पिक लोग लिखने लगे हैं व्हाट्सएप पे, है कि नहीं? Yes sir. तो ये पिक मिस पकड़ना, पिक मिस कहीं ना उठाना, पिक मिस उठाना। किसी बच्चे ने बोला कि पिक मिस उठाना, यस, पिक मिस जो एक्चुअल मीनिंग निकलती है दैट इज उठाना। पिक का मीन्स उठाना ही होता है, पिक वो ज्यादा बेटर है। पिक मीन्स उठाना, नीचे कुछ चीजें पड़ा हो तो आप उसको उठाएंगे तो पिक मीन्स उठाना ही होगा। तो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पिक इज द उठाना, दैट इज करेक्ट। तो पिक मीन्स उठाना, और यहाँ पे लिखा है PEA, क्या लिखा है? PEA। ये पिक नहीं है, ये है पीक। क्या है? बड़ी की मात्रा लगेगी। पीक मीन्स सबसे ज्यादा, जहां पे कहा जाएगा पीक आवर। पीक मतलब मिडनाइट में बोलते हैं आधी रात, लेकिन पीक आवर यानी सबसे, अभी आपका आप सबसे जब पीक आवर में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो टाइम रहे या सब मिला के कह देते हैं, जब सबसे ज्यादा पीक आवर आपका पूरे दिन भर में 12 o'clock पे होता है। तो दैट मीन्स बिल्कुल बीचों बीच सबसे पीक मतलब सबसे ऊंचाई वाला। तो आपके क्वेश्चन में तो पिक नहीं होगा, या पीक होगा। ध्यान से सभी लोग समझिएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से पीक ही पढ़िएगा। BEA के बीक, WEE के बीक वो भी होता है, BEA के बीक, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई ही आएगा। समझ में आया? Yes sir. Yes sir. An aeroplane is flying over a mountain peak. क्वेश्चन आपको प्लस माइनस करना है, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। माउंटेन इज फ्लाइंग ओवर ए माउंटेन पीक, एक जो एरोप्लेन है, इट इज फ्लाइंग ओवर ए माउंटेन पीक। ये फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है, कहाँ पे? माउंटेन पीक पे। माउंटेन पीक के ऊपर बिल्कुल है, यानी मैंने थोड़ा सा इधर बना लिया। ये एरोप्लेन आपका, मतलब एरोप्लेन इतना बड़ा है, यानी ये इतना बड़ा है मान लीजिए। तो एरोप्लेन माउंटेन पीक पे उड़ रहा है, फ्लाइंग कर रहा है। इफ इट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, इफ मीन्स यदि, इफ मीन्स अगर, इफ इट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, अगर यह उड़ रहा है कितनी ऊंचाई पे? एट अ हाइट ऑफ 12,478 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। अगर यह उड़ रहा है ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर नहीं, कितना? 12,478 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड तो यहाँ पे है, ग्राउंड ये है ना कि ये ये है। ग्राउंड ये है? नो सर। ये है? नो सर। ग्राउंड ये है? यस सर। इट इज द ग्राउंड, यानी जमीन जो जहाँ बिल्कुल नीचे लेवल से, ये जमीन से 12,478 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है, फ्लाइंग। and 4,824 meters from the top of a mountain peak, from the top मतलब ऊंचा, top of mountain peak, mountain ये भी माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, ऊंचाई सब पे। लेकिन कौन सा? टॉप ऑफ द माउंटेन पीक, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला है, सबसे ऊंचाई वाला ये है। तो यहाँ से नहीं, माउंटेन पीक, पीक यानी सबसे ऊंचाई, यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से टोटल कितना है? 10 मीटर। आपकी बुक में कितना दिया हुआ है? 4,824 मीटर। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन पीक। अब क्या पूछा? फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन पीक। ये माउंटेन पीक का ग्राउंड से हाइट कितना है? निकाल ले जाएंगे? यस सर। ऐसे लिखेंगे, नोटबुक में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सबसे पहले दिया क्या है? सबसे पहले दिया है हाइट या डिस्टेंस। आप कुछ भी डिस्टेंस लिख सकते हैं, नहीं तो आप हाइट ही लिख, आपके बुक में हाइट लिखा है, हाइट भी लिख सकते हैं या डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। आप हाइट लिख सकते हैं तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड टू द एरोप्लेन, हाइट फ्रॉम ग्राउंड टू द एरोप्लेन या डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड, distance between aeroplane and ground is equal to 12,478 meter. Distance between mountain peak and aeroplane equal to 4,825 meter. So the height of the mountain is, ये distance नहीं है,
माउंटेन का डिस्टेंस थोड़ा ग्राउंड से, माउंटेन की तो हाइट होगी ना, तो हाइट ऑफ द माउंटेन इज, हाइट ऑफ द माउंटेन इज क्या होगा, माइनस 4824 मीटर इक्वल टू जो भी आंसर आए निकाल ले जाएंगे। Yes, sir. इसको निकालिएगा प्रॉपर लिख करके, इसका फोटो लीजिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ऑन अ सर्टेन डे, किसी दिन, अ साउथ इंडियन आउटलेट इन अ फूड कोर्ट सेल्स, अ साउथ इंडियन आउटलेट, कोई साउथ इंडियन आउटलेट है, कोई साउथ इंडियन की दुकान है, शॉप है, तो क्या होता है, इन अ फूड कोर्ट सेल्स फूड आइटम्स वर्थ इन अ सेल्स फूड आइटम्स वर्थ रुपीज 45,280 रुपीज। चले आपका जो बोर्ड पे है इसको रफ करते हैं। क्या लिखा है, ऑन ए सर्टेन डे, किसी एक दिन, अ साउथ इंडियन आउटलेट, कोई एक साउथ इंडियन आउटलेट है, कोई साउथ इंडियन की शॉप है, वो फूड कोर्ट में क्या करती है, यदि फूड कोर्ट मतलब कहीं पे भी जहाँ पे भोजन मिलता है वहां पे उसको क्या करता है, ही सेल्स फूड आइटम्स वर्थ 45,280 रुपीज। वो कितने का जो फूड आइटम सेल करता है। यशवर्धन आप लोग भी माइक ऑन करें बेटा। यशवर्धन, कई लोग तो माइक ही बंद किए रहते हैं, वो तो आंसर ही नहीं बताते। उत्कर्ष पांडे का भी माइक बंद रहता है। आप लोग के यहाँ शोर थोड़ा होता है, आप लोग को तो बोलना चाहिए। आप लोग को भी क्या होता है, ये साउथ इंडियन कितने का वो फूड आइटम सेल करता है। 45,280। चलिए ठीक है। वाइल में क्या होता है, वाइल में तो उसी दौरान, उसी समय। नॉर्थ इंडियन आउटलेट, वो जो बात कर रहे थे वो साउथ इंडियन आउटलेट ने कितने का 45,280 रुपीज का। बेटा जब मैं बोला करूं तब प्लीज मत बोला करिए, तब ध्यान से सुना करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब मैं बोलना शुरू करूं तब आप केवल सुना करिए ध्यान से। जो साउथ इंडियन आउटलेट था उसने 45,280 रुपीज का फूड आइटम सेल किया, लेकिन वहीं पे नॉर्थ इंडियन आउटलेट है सेम फूड कोर्ट में, क्या करती है वो 54,167 रुपीज के बराबर का फूड आइटम सेल करती है। वाइल में उसी दौरान, उसी समय, a North Indian outlet in the same food court sells items worth around 54,167 rupees. फिर क्या पूछा है, which outlet makes more money? कौन सा आउटलेट पैसा ज्यादा बनाया है, यानी ज्यादा पैसा कमाया, and how much more, और कितना सारा ज्यादा। Estimate the difference to the nearest thousand, आपको कितना ज्यादा बनाया वो तो आप निकालेंगे ही। एक क्वेश्चन यहाँ पे और दे दिया, क्या है, जब पूरा आप कौन ज्यादा बनाया, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कितना ज्यादा बनाया सेकंड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एस्टिमेट द डिफरेंस टू द नियरेस्ट थाउजेंड, इसके नियरेस्ट थाउजेंड तक आपको इसका राउंड ऑफ भी करना है। समझ में आया? Yes. बेटा जब मैं समझाया आपको बोलना नहीं है। मान लीजिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ, बात करना है तो आप अपना हैंड रेज करेंगे, अदरवाइज जब मैं समझाऊं तो आप लोग को समझना चाहिए, जब मैं पूछूं तो तुरंत बोलना भी चाहिए, ये नहीं कि माइक बंद करके बैठे रहे हैं। चलिए इसको लिखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करना है, समझते हैं। क्या है, सेल्स ऑफ द फूड आइटम्स बाय द साउथ इंडियन, आप लिख दीजिए साउथ इंडियन आउटलेट। मैं इसको ऐसा लिख दूं, ऐसा ही हो, आप लोग पूरा लिखिएगा साउथ इंडियन आउटलेट। साउथ इंडियन आउटलेट सेल्स फूड आइटम वर्थ कितने का, 45,280, यही तो है। क्यों बेटा? Yes, sir. उसी समय क्या होता है, नॉर्थ इंडियन आउटलेट, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं लेकिन आप पूरा लिखिएगा। नॉर्थ इंडियन आउटलेट सेल्स फूड आइटम वर्थ कितने का, 54,000
167 रुपीज। यही तो आपके बुक में दिया हुआ है। Yes, sir. तो इसको देखने के बाद आपको तो वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन से आउटलेट ने ज्यादा फूड आइटम सेल किया, मतलब ज्यादा पैसा कमाया। विच आउटलेट मेक्स मोर मनी, साउथ इंडियन आउटलेट और नॉर्थ इंडियन आउटलेट? North Indian. नॉर्थ इंडियन आउटलेट। दैट मीन्स कि North Indian. 10 मीन्स THES, 10 मीन्स इस प्रकार। नॉर्थ इंडियन आउटलेट मेक्स या अर्न मोर मनी, मोर मनी। कितना ज्यादा बनाया? आप यहाँ पे लिख दीजिए 54 167 माइनस 45 280। टोटल आपको कितना बनाया पता चल जाएगा। Yes, sir. जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप 1000 तक एस्टिमेट कर पाएंगे, राउंड ऑफ कर पाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखेंगे उसको एस्टिमेट करने के पहले? क्या लिखेंगे? आप जो आंसर निकालेंगे आप लिखेंगे आप जब जो आंसर निकालेंगे उसको क्या लिखेंगे? एस्टिमेशन ऑफ द डिफरेंस टू द नियरेस्ट 1000। आपने लिखे नियरेस्ट 1000 ऑफ दिस वन इज, जो भी आप राउंड ऑफ कर दें आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कर ले जाएंगे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 कितने लोग कर ले जाएंगे? कितने लोग कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 10, शो मी योर हैंड। How many can do the question number 10? आज ही बेटा अभी कर लेना, नहीं तो भूल जाएंगे। Now come to the question number 11. A baker prepares 9110 packets of biscuit. इसका मतलब क्या हुआ? शिवान्या जरा बताइए। A baker prepare क्या मतलब है इसका? हिंदी समझाइए। अंकित आप बताइए, शिवान्या नहीं बोल रही है। उत्कर्ष पांडे माइक ऑन करिए, ये रखिए, जिसका माइक बंद है मैं उनसे पूछूंगा ही नहीं। चलिए ब्रिजेश आप बताइए बेटा, ब्रिजेश आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ? आप बेकर प्रिपेयर 9110 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट, इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी बताइए। Yes, sir. So, साक्षी आप बताइए, ब्रिजेश का नेटवर्क कम है। साक्षी आप बताइए। A baker prepared 110 packet of biscuit. A baker उसने तैयार किया पैकेट ऑफ बिस्कुट 9110 बिस्कुट। एक बेकर है वो 9110 पैकेट प्रिपेयर किया, तब जो बिस्कुट बनाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। एक बेकर है उसने क्या किया? 9110 पैकेट बिस्कुट तैयार किया, ठीक है। एंड सेल्स कितना प्रिपेयर किया? नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ, ये पहले क्या? नंबर ऑफ पैकेट ऑफ बिस्कुट प्रिपेयर, कितना प्रिपेयर हुआ था? आप लिख दीजिए बेकर प्रिपेयर, नंबर ऑफ बिस्कुट बेकर प्रिपेयर, नंबर ऑफ पैकेट, सॉरी, नंबर ऑफ पैकेट ऑफ बिस्कुट अ बेकर प्रिपेयर, नंबर ऑफ पैकेट ऑफ बिस्कुट अ बेकर प्रिपेयर, PREPARE कितना है? 9110, यही तो है। नेक्स्ट क्या लिखा? एंड सेल 7070 पैकेट, एंड सेल 7870 पैकेट विद इन द फर्स्ट वीक। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स क्या हुआ? एंड सेल 70 पैकेट विद इन द फर्स्ट वीक। उसने बेचा पैकेट फर्स्ट उसने एक सप्ताह में 7870 पैकेट बिस्किट बेचा। हाँ, वेरी गुड। उसने एक सप्ताह में एंड सेल 7870 पैकेट, 9110 उसने प्रिपेयर किया था, लेकिन 7870 पैकेट विद इन द फर्स्ट वीक, यानी एक सप्ताह के अंदर बेच दिया, सेल कर दिया। अब उसके बाद क्या लिखा है? ये नंबर ऑफ सेल भी लिख दीजिए, नंबर ऑफ बिस्कुट, इसको आप ऐसे लिख दीजिए ऑफ
बिस्कुट सेल्स इन अ वीक, एक सप्ताह में सेल हुआ कितना? 7870, 7770। अब उसके बाद क्या लिखा है? एस्टिमेट टू द नियरेस्ट थाउजेंड द नंबर ऑफ, एस्टिमेट द नियरेस्ट थाउजेंड, आपको एस्टिमेट करने के लिए बोल रहा है। कौन से प्लेस पे, कौन से प्लेस तक? 1000 नियरेस्ट थाउजेंड तक एस्टिमेट करना है, नियरेस्ट थाउजेंड तक एस्टिमेट करना है। नंबर ऑफ अनसोल्ड बिस्कुट पैकेट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, उसके फर्स्ट वीक के एंड तक उसको टोटल नंबर ऑफ बिस्कुट कितना सेल किया, जितना सेल किया था उसको नियरेस्ट 1000 तक आपको क्या करना है? इसने ये बताया कि इतना नंबर ऑफ पैकेट बनाया, इतना सेल किया, कितने नंबर ऑफ पैकेट आपके उसके अनसोल्ड रह गए, यानी बिके नहीं, जो बचा होगा, कितना बचा कितना अनसोल्ड रहेगा, निकाल ले जाएंगे इन दोनों से। Yes, sir. बिस्कुट, तो इसलिए नंबर ऑफ पैकेट ऑफ द बिस्कुट अनसोल्ड इन अ वीक इज इक्वल टू इतना माइनस इतना इक्वल टू आंसर आ जाएगा। फिर उसको नियरेस्ट 1000 तक एस्टिमेट करना है। और बेटा यही क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको करके लाना है। 12 दिएगा, आपका सेशन एंड होने वाला है। तो यू ऑल नीड टू कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर 12।